गए। सरकार ने कहा कि एसडीएम की जांच बिठा दी गई है 18 तारीख को। आज 26 तारीख है, 8 दिन हो गए। एसडीएम की जांच में क्या निकला ये नहीं बताया जा रहा है। एसडीएम की जांच के अलावा मुख्यमंत्री जांच अधिकारी बन चुकी हैं और वो अपनी जांच में क्या निकला मुख्यमंत्री बता रही हैं। मंत्री आशीष सूद भी उच्च जांच अधिकारी बन गए हैं, वो बता रहे हैं उनकी जांच में क्या निकला। ये मंत्री वही हैं जो जनकपुरी के अंदर जब कमल ध्यानी गड्ढे में गिरा और गड्ढे में गिर के उसकी मौत हो गई, तो ये मंत्री सबसे पहले वहां जनकपुरी के गड्ढे पे गए और इन्होंने कहा कि चारों तरफ बैरिकेडिंग थी, लोहे की बैरिकेडिंग थी, सुरक्षा के सारे इंतजाम दिल्ली जल बोर्ड ने किए हुए थे, पता नहीं ये कैसे गिर गया। आप किसी की बेशर्मी देखिए, किसी का 26 साल का लड़का गुजर गया, ये आदमी मुंह धो के सुबह सुबह वहां पहुंच गया, कैमरों के आगे बोल रहा है चारों तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई थी। अब आप बताइए, आप सब लोग पत्रकार लोग हैं, सब लोग बाइक पे जाते हैं 90%। क्या ऐसा हो सकता है कि बैरिकेडिंग हटाई, उसने कहा नहीं मैं इस गड्ढे में कूदूंगा, और उसने बैरिकेडिंग हटा के माइक चला के उसमें कूद गया और मर गया। मगर ये आदमी, आशीष सूद नाम का आदमी, वहां पहुंच के इसने ये काम किया। जांच से पहले इसने रिपोर्ट दी। यहां पे आरोप किसके ऊपर है? आरोप फायर डिपार्टमेंट के ऊपर है कि फायर डिपार्टमेंट ने 9 लोगों को नहीं बचाया, अपनी नालायकी की वजह से नहीं बचाया। उनके पास जाल होता है, जाल इस्तेमाल नहीं किया, गद्दे नहीं बिछाने दिए, वगैरह वगैरह। तो एसडीएम की जांच की रिपोर्ट नहीं आई, मगर जो फायर डिपार्टमेंट खुद बता रहा है, जिसके ऊपर आरोप है फायर डिपार्टमेंट के ऊपर, वो फायर डिपार्टमेंट जो बता रहा है उसको मंत्री और मुख्यमंत्री अपनी तरफ से बता रहे हैं कि ये रिपोर्ट है साहब, इसलिए मर गए वो लोग। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान चाहता हूं और आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, smokes and flame as well as the material involved such as garments, cosmetics, thinner, nail polish, perfume which was highly inflammable, उस बिल्डिंग की बेसमेंट में हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल सेव्ड था। मकान के अंदर से सीढ़ी ऊपर गई हुई थी, कोई बाहर से सीढ़ी नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक शटर था, आग लगने के बाद इलेक्ट्रॉनिक शटर उठा नहीं। हमने आदरणीय अध्यक्ष जी ये नहीं कहा, आम आदमी पार्टी के नेता की बिल्डिंग थी, उसमें हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल सेव्ड था। दिल्ली की सरकार में किसी ने ये ब्लेम पॉलिटिक्स करने की कोशिश नहीं की। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत पहले 2 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की घोषणा की, एस्क्रेशिया की घोषणा की। भाई कुलदीप पूरा दिन। अब दोस्तों, आप लोगों का मैं वीडियो बना रहा हूं एक। आप सब लोग दिल्ली में रहते हैं, आप सब लोग दिल्ली में रहते हैं, मैं आप लोगों का वीडियो बना रहा हूं। आप में से कितने रेखा गुप्ता शालीमार बाग में रही जीवन भर, उनके घर में कितनी सीढ़ियां हैं? पत्रकार जाए रेखा गुप्ता का घर में देख के आ जाए। आशीष सूद जनकपुरी में रहते हैं, पॉलिटिक्स में आने के बाद थोड़ी संपत्ति बढ़ गई है, मगर कितनी सीढ़ियां हैं आशीष सूद के घर में? और किसके घर में सीढ़ियों का रास्ता बाहर से जाता है भाई? किसके घर में बाहर से जाता है? हर एक के घर में सीढ़ी का रास्ता घर के अंदर से जाता है। कोई चोरों को निमंत्रण देने के लिए बाहर से जाता है क्या रास्ता? आप कह रहे हैं आप वल्चर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, आप तो खुल्लम खुल्ला वल्चर पॉलिटिक्स ही तो आप कर रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या कर रहे हैं?
आप कह रहे हैं इनफ्लेमेबल मटेरियल है, क्या है? आरडीएक्स है, डीजल है, पेट्रोल का टैंकर डाला हुआ है उन्होंने, क्या रखे हुए? बम रखे हुए थे। हॉइजरी और कॉस्मेटिक की दुकान थी। हॉइजरी का काम नेल पॉलिश, छोटे छोटे नेल पॉलिश रिमूवर, थोड़ा बहुत परफ्यूम। तो क्या जो लोग हॉइजरी और कॉस्मेटिक की दुकान चला रहे हैं उनको बचाने की जिम्मेदारी अब दिल्ली सरकार ने त्याग दी है? बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। ये कहानी उन फ्लैटों की भी है, ये कहानी उन कोठियों की भी है, और झुग्गी बस्तियां जो बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया में है, जहां अनऑथराइज कॉलोनी है, जहां कोई नक्शे नहीं पास होते, जहां पे चौड़ी सड़कें नहीं है, जहां पे कोई फायर टेंडर जाने की जगह नहीं है, ऐसी विकट परिस्थितियों में दिल्ली लगातार चल रही है। इसलिए हमें अपने फायर के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने की जरूरत है। वर्ष 2025-26 में हमने इस दिशा में बहुत ईमानदार प्रयास किए। 24 क्विक रिस्पांस व्हीकल हमने लिए, अत्याधुनिक मशीनें फायर सर्विसेज से जोड़ी, और इस साल 26-27 में भी फायर डिपार्टमेंट को हमने पिछले साल जो फंड दिया था 530 करोड़ रुपए, उसे बढ़ा करके हमने 674 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया। बस एक मिनट। और इसके अंतर्गत तो दोस्तों, आप इस वल्चर गवर्नमेंट की पूरी धुरी देखिए कहां पे है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी, पतली संकरी गलियां, इसलिए आग को नहीं बुझा सके। तमाम न्यूज चैनल जो वहां पे गए थे, चाहे वो कोई भी बड़ा बड़ा न्यूज चैनल हो या वो अखबार वाले हो, आप लोग सब जानते हैं कि कम से कम 30 फुट चौड़ी गली थी, 30 फुट चौड़ी गली थी। सुबह 7 बजे का समय था, कोई दुकान खुली नहीं थी, संडे का दिन था, ऑफिस भी बंद थे, ट्रैफिक भी नहीं था।